नमस्कार, मैं ऋतु मुंजाल आप सभी डीटीसी से रिटायर्ड कर्मचारियों के बीच में आज फिर मौजूद हूँ। आप सभी के सवालों और जवाबों को लेकर मैं आपके बीच में मुतालिक हूँ। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी डीटीसी से रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बहाली और उनके मेडिकल अलाउंसेस के साथ साथ उनके एरियर के पैसे के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और एक संघर्ष की श्रृंखला हमारी बन रही है। उसी बीच में जैसे कि आप सबको विदित है कि हमने पिछले दिनों दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारी जो हमारे साथ इम्प्लीड हुए हैं उनको सबको मर्ज करने के लिए एप्लीकेशंस लगाई थी। जो हमने इम्प्लीडमेंट की एप्लीकेशन लगाई थी वो हमने लगाई थी जेएस मल्होत्रा वर्सेस दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। इसको सुप्रीम हाई कोर्ट ने ये कहकर रिजेक्ट किया और विड्रॉ और डिसमिस का आदेश दिया कि आप इसको इम्प्लीड कीजिए उन एप्लीकेशंस के साथ जो ईपीएफओ और दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही हैं। डीटीसी और ईपीएफओ के बीच में जो जंग चल रही है और आप सब जानते हैं कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था उस दिन 16 जुलाई को कि थोड़ा समय दीजिए, मैं रास्ता निकाल कर आपकी एप्लीकेशन दोबारा मूव करूंगी। तो आज उस जानकारी को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको बताना चाहती हूँ और यह सूचना भी देना चाहती हूँ कि हमारी एप्लीकेशन ईपीएफओ वर्सेस दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के केस में 5 अगस्त के लिए लिस्टेड हो गई है। तो माननीय उच्च न्यायालय में हमारी एप्लीकेशन इम्प्लीडमेंट की एप्लीकेशन ऑर्डर 1 रूल 10 सीपीसी के तहत हमने इम्प्लीड कर दी है और अब इस इम्प्लीडमेंट की एप्लीकेशन पे आर्ग्यूमेंट होने जा रहे हैं। हालांकि हमारी डेट 14 तारीख की थी। आप सब पहले से जानते हैं कि हम 14/8 को कोर्ट में पेश होने वाले थे हाई कोर्ट में, जिसमें काफ़ी नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को मर्ज कर दिया गया है। उनकी पेंशन, उनके एरियर और उनके चिकित्सा सुविधाएं जो हैं उनको कैशलेस करने के लिए। लेकिन इसमें डीटीसी करप्ट है और बहुत सारे ऑब्जेक्शंस लगा रही है, तो हमने इस एप्लीकेशन को जल्दी लिस्टेड करवाने के लिए एक अर्जेंट एप्लीकेशन मूव की, साथ में एक अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन मूव की जो कि अलाउ हो गई है और वो 5 तारीख यानी सोमवार के दिन 5 अगस्त 2024 को लिस्टेड है। सुबह 10 बजे से 10:30 के बीच में मैं आपको लिंक शेयर करूँगी और उस लिंक को आप ज्वाइन करेंगे और आप सभी कर्मचारी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके बच्चों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ और समझाना चाहती हूँ कि आप कृपया करके मेरे इस मैसेज को उन तक ज़रूर पहुँचाना जिनको पेंशन की ज़रूरत है और वो लोग इस मैसेज को पढ़ के जो मैं लिंक शेयर करूँ अपने ग्रुप में उसको आप ज्वाइन करें। जो पार्टीज़ हमने इम्प्लीड की हैं आप सबको अपने नाम, पते, एड्रेस पता ही है जिसको मैं डिस्क्लोज़ करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है और मैं समझती हूँ कि मेरे ग्रुप में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो उस दिन ज्वाइन करेंगे और अपनी अपनी अटेंडेंस को मार्क करेंगे। ये एक आवश्यक सूचना जो मैं आपके बीच में रखना चाहती थी कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो अर्जेंट हियरिंग पे आ गई है 5 अगस्त 2024। तो आप सबसे निवेदन यही है कि आप लोग ज्वाइन करके साथ में सुनेंगे कोई केस की प्रोसीडिंग को, बीच में बोलेंगे नहीं, अपना माइक बंद रखेंगे और अपनी अटेंडेंस को आप चैट बॉक्स में जाकर डाल देंगे। केस नंबर, केस का टाइटल मैंने आपको बता दिया है, ईपीएफओ वर्सेस डीटीसी। इसमें जो मेन ऑथराइज्ड पर्सन है वो श्री राम कुमार जी हैं। आपी के डीटीसी के कर्मचारी हैं वो और उनको हमने ऑथराइज्ड पर्सन बनाया क्योंकि वो भागदौड़ करके हमारे साथ काफ़ी काम करवा रहे हैं और इस महीने हमने जितनी भी जजमेंट्स पढ़ी हैं, जो भी रिकॉर्ड्स निकाले हैं, उनके बाद हमारा ये डिसीजन है और ये हमारी टीम ने ये डिसाइड किया है कि हम इम्प्लीड होकर कोर्ट में अपनी बात को रखेंगे। पिछली बार जिस रीज़न से रिजेक्ट की थी उसको हटा के रिमूव करके हम दोबारा इम्प्लीड हो रहे हैं। तो आप सभी से जो मैंने गुजारिश की है उस पर आप गौर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। जानकारी आपको अप टू डेट मिलती रहे, अपडेशन हमारी मिलती रहे। 5 तारीख को ज्वाइन करेंगे और 5 तारीख को जो भी हम आर्ग्यूमेंट करेंगे इसमें नंबर ऑफ़ एडवोकेट्स होंगे रिस्पोंडेंट की तरफ से और नंबर ऑफ़ एडवोकेट्स होंगे एप्लीकांट की तरफ से और नंबर ऑफ़ 2 या 3 एडवोकेट होंगे दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तरफ से। हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के भी एडवोकेट्स को स्टैंडिंग काउंसिल को कोर्ट सुने। तो आप